कवानीन की वजह से उभरने वाले नए बुर्जुआई तबके में ज्यादातर ऊंची जात के हिंदू ही थे, जिन्होंने दलितों पर, जो ज्यादातर खेतीहर मजदूर थे, अपने अत्याचार जारी रखे। पुराने अंधविश्वास और कुसंस्कार, जिनकी बुराइयां सब जानते थे, जानबूझकर कायम रखे गए। दलितों, हरिजनों और पिछड़ी जातियों में ज्ञान और शिक्षा के फैलाव पर रोक थी। उन्हें गांव और नगर के समाज से परे रखकर उन पर तरह तरह के अत्याचार किए गए। ब्रिटिश राज और पश्चिमी उदार मतों और बुद्धिवादी विचारों के फैलाव ने जाति प्रथा के सामने नए सवाल पैदा कर दिए थे। इसका नतीजा यह हुआ कि सुधार का आंदोलन जोर पकड़ने लगा। इस आंदोलन की नींव डालने वालों में एक थे पूना के ज्योतिराव फुले, जिन्होंने सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसका लक्ष्य था मनुष्य मात्र के बड़प्पन को जात पात के बंधन से दूर रखकर प्रतिष्ठा दिलवाना। दादा, भिंडे साहब का मकान कौन सा है? यही तो सामने वाला। यही ना? माली जाति में जन्मे ज्योतिराव फुले ने गैर ब्राह्मणों में शिक्षा के प्रसार की जरूरत महसूस की और सन 1848 में पूना में पिछड़ी जाति वालों के लिए एक पाठशाला खोल दी। समय हो गया। मेरे विचार में अब और कोई नहीं आएगा। दोस्तों, बच्चों, इस पाठशाला का औपचारिक उद्घाटन करने से पहले मैं हम लोगों की तरफ से उन सभी का आभार मानता हूं जिन्होंने हमारे लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में हमारी सहायता की है। सबसे पहले मैं श्री भिड़े साहब का आभारी हूं, जिन्होंने हमें इस कोठरी में पाठशाला चलाने की अनुमति दी। मैं उन मिशनरी अध्यापकों का भी आभारी हूं, जिन्होंने हमें तरह तरह से प्रेरणा दी है। और सबसे अंत में मैं अपने ब्राह्मण मित्रों को धन्यवाद देता हूं, जो सनातनी ब्राह्मणों के दबाव में रहते हुए भी हमारे साथ रहे हैं और हमारे उद्देश्य को पूरा करने में मदद दे रहे हैं। अब मैं इस पाठशाला की प्रेरक शक्ति श्री ज्योतिराव फुले से प्रार्थना करता हूं कि वे पाठशाला का उद्घाटन करें। आज का दिन बहुत भाग्यशाली दिन है। कुछ बरसों पहले मैं अपने एक ब्राह्मण मित्र की शादी की बारात में शामिल हुआ था। मित्र के रिश्तेदारों ने मुझे देखा और चले जाने को कहकर मेरा अपमान किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम शूद्र हो और शूद्रों को अधिकार नहीं कि ब्राह्मणों के कंधे से कंधा मिलाकर चले। उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी वजह से तमाम बारात भ्रष्ट हो रही है। उन्होंने और भी बहुत सी बातें मुझसे कही जिन्हें मैं यहां दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उस रात मेरी आंखों में नींद नहीं उतरी। पूरी रात मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहे और उसका कोई जवाब मुझे नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे मन में ये बात आ गई कि हमें आत्मसम्मान पाने के खातिर संघर्ष करना होगा। इस संघर्ष के लिए हमें अपने पैरों पर खड़ा रहना होगा। हमें हथियार उठाना पड़ेगा, लेकिन लाठी नहीं, तलवार नहीं, तोफ तमचा नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार और सही शब्द। और ज्ञान, विचार और शब्द शिक्षा के बल पर ही मिल सकते हैं। क्या भट्ट पुरोहित हमें शिक्षा देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वे अपने हाथों से ऐसा हथियार हमें नहीं सौंपेंगे। इसलिए हमें खुद अपने को शिक्षित करना पड़ेगा। मेरी पत्नी सावित्री मेरी पहली शिष्या है। अब वो तुम्हें पढ़ाने में मेरी मदद करेंगे। हम इस तरह ज्ञान फैलाएंगे।
क्योंकि ज्ञान ही वो दौलत है जिसे आपस में बांटना बहुत जरूरी है। यह हमारी पहली पाठशाला है जो छोटी जाति की लड़कियों के लिए खोली गई है। यहां लड़कों का हम स्वागत करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि लड़कियां ही आगे चलकर हमारी भावी पीढ़ी को आकार देगी। विरोध तो इस काम का होगा ही, लेकिन हमें साहस के साथ काम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आप लोग शिक्षा पाने में सफल हो।